हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आपके माइंड में उठने वाले क्वेश्चन का आंसर। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके माइंड में एक उथल पुथल सी रहती है कि आखिर नेट का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितनी कट ऑफ रहती है, हम कितने मार्क्स लाकर सेफ जोन में रहते हैं। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट के माइंड में उठते रहते हैं। तब हम काफ़ी बार चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो हमें एक बार ही गाइड कर सके, वो हमें एक आइडिया दे सके कि हमको अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ही मैं ये सेशन लेकर आई हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम से अपकमिंग एग्ज़ाम में आप अपेयर होने वाले हैं तो आज जिस सब्जेक्ट का हम डिस्कस करने वाले हैं, कट ऑफ क्राइटेरिया एक एनालिसिस करेंगे, तो वो सब्जेक्ट है आपकी फ़िलॉसफी। तो फिलॉसफी में आप कितने मार्क्स पर नेट पा सकते हो, कितने मार्क्स पे आपको जीआरएफ मिल जाएगा, अगर आप किस कैटेगरी, आप डिफरेंट कैटेगरीज से आप बिलोंग करते हैं तो इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इसका हम एनालिसिस करेंगे। फुली एनालिसिस होगा, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जाम कट ऑफ मिस ना हो। एंड गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो फिलॉसफी में अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को अगर नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ऐसे कैंडिडेट को नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए अप्रॉक्स 205 से 210 के बीच अगर मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 300, तो ये सेफ जोन में रहते हैं कि हाँ, इनको नेट मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको अपना जो टारगेट है वो लेके चलना है 205 से 210 या फिर 15 के बीच अगर आपके मार्क्स आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो फिलॉसफी सब्जेक्ट पे, तो आपको नेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहीं अगर जीआरएफ सर्टिफिकेट की हम बात करें तो जीआरएफ का क्राइटेरिया थोड़ा अलग रहता है। जीआरएफ में आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फिलॉसफी सब्जेक्ट से, तो आपको जो मार्क्स लाने होते हैं वो लाने होते हैं 225 से 235 के बीच। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में रहते हैं तब ही आपको जीआरएफ मिलता है। इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए, आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं, एलिजिबल है। ठीक है, तो ये तो जनरल कैटेगरी का एनालिसिस था। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स लेकर आने होंगे अगर वो अपना नेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो रेंज रहती है वो रहती है कि उनको 185 से 200 के बीच में मार्क्स लाने होते हैं। अगर 185 से 200 के बीच में मार्क्स हैं तो आप मान लीजिए बिल्कुल 100% सेफ हैं आप नेट सर्टिफिकेट लेके जाने के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स की जीआरएफ के लिए, तो उनको जीआरएफ के लिए लाने होते हैं 215 से 225 के बीच मार्क्स। ठीक है, कितना? 215 से 225 के बीच अगर मार्क्स है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो है वो अपना जीआरएफ भी निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 185 से लेकर 200 के बीच सेम ही रहता है ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का। तो 200 तक मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो। और अगर जीआरएफ की बात करें, अगर आप जीआरएफ चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है ओबीसी के लिए। तो यहाँ ओबीसी के लिए जो चेंज रहता है वो आपका रहता है कि आपके 210 टू 220 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर अगर आप लाते हैं तो आप सेफ हैं, आपको जीआरएफ मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे एससी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले शेड्यूल्ड कास्ट है उनसे बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स की,
तो उनको जो है वो अपनी प्रिपरेशन को इस अकॉर्डिंग करना है कि वो अपने एग्ज़ाम में 175 टू 190 मार्क्स लेकर आते हैं अगर आउट ऑफ 300, तो ये सेफ़ है, नेट सर्टिफिकेट के लिए वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनको जेआरएफ की बात करें, इनके लिए जेआरएफ का जो क्राइटेरिया रहता है क्वालिफाई करने का, तो वो रहता है 200 टू 210। ठीक है, तो 200 से 210 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं 300 में से, तो जेआरएफ के लिए ऐसे कैंडिडेट्स बिल्कुल एलिजिबल है, एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है आपका 155 टू 165। तो 155 से 165 या 170 के बीच में मार्क्स रहते हैं आपके आउट ऑफ 300, तो आप बिल्कुल सेफ हैं नेट सर्टिफिकेट के लिए अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप जेआरएफ चाहते हैं, एसटी कैटेगरी में ही हैं, तो जेआरएफ भी आपको बहुत ईजिली मिल जाता है। एसटी कैटेगरी में आपको मार्क्स लाने होते हैं 180 से 190 या फिर 195 तक। इतने मार्क्स पे आपको आपकी श्योरिटी रहती है कि आप जो है वो अपना जेआरएफ क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी का एनालिसिस था। अब हम थोड़ा सा एक बार ये देखेंगे जो हमारे फिजिकली वीक डिसेबल्ड होते हैं उनका क्या क्राइटेरिया रहता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। वहाँ पर भी आपकी जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरीज आती हैं। तो ये पीडब्ल्यूडी वीआई जनरल कैंडिडेट्स जो होते हैं, इनका मार्क्स क्राइटेरिया की बात करें तो इनको मार्क्स लाने होते हैं आपके 170 से 180, तब जाके इनका नेट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सकता है। और जेआरएफ के लिए इनको चाहिए 174 टू 184 मार्क्स। इस रेंज में अगर मार्क्स हैं इसके बीच में, तो ये लोग बिल्कुल श्योर हैं कि ये अपना जो जेआरएफ है वो क्लियर कर जाएंगे। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपकी पीडब्ल्यूडी एचआई जनरल है। यहाँ आपका 174 से लेके 180 के बीच का क्राइटेरिया रहता है। इस बीच में आपको नेट सर्टिफिकेट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और जेआरएफ के लिए जो है आपको 196 से जो है वो 205 के बीच मार्क्स लाने होते हैं, देन आप एलिजिबल रहेंगे जेआरएफ के लिए। ऐसे ही आप देख लीजिए डिफरेंट कैटेगरी में आप जिस भी मैं ये जो एनालिसिस अब रह गया है ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है। तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार आप अपने मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितने लाने होंगे एवरेज। ठीक है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। ओडी और एओ जनरल के लिए यहाँ पर 118 से 128 के बीच अगर मार्क्स होंगे आउट ऑफ 300, तो ये एलिजिबल रहेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, इसको नेट सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरी कैटेगरी की बात करें वीआई ओबी की, तो यहाँ आपका 168 का रहता है। 160 मतलब यहाँ पे नेट और जेआरएफ दोनों के लिए सेम ही कट ऑफ रहती है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया है। लेकिन एचआईओबी के लिए क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। नेट की बात करें तो बहुत कम जाता है, 130 से 150 140 के बीच में नेट क्लियर हो सकता है। लेकिन जेआरएफ के लिए जो है वो 194 से आपका 200 से अबव 203 या 4 तक के रेंज में आप सेफ फील करते हैं खुद को। वहीं पीडब्ल्यूडी एलएमओबी कैटेगरी की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 148 से लेके 160 तक के मार्क्स जो है वो सफिशिएंट है या फिर कह सकते हैं सेफ हैं नेट सर्टिफिकेट के लिए। वहीं जेआरएफ के लिए भी क्राइटेरिया इनके लिए सेम रहता है। दोनों मार्क्स मतलब दोनों का क्राइटेरिया सेम है, सेम मार्क्स पे आपको नेट जेआरएफ दोनों मिल सकता है। क्लियर है। पीडब्ल्यूडी बीआई एससी के लिए बहुत ही कम आ जाता है, 108 से आप 20 तक के मार्क्स पे नेट पा सकते हैं और 170 से 190 के बीच के मार्क्स में आप जेआरएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एलएमएससी के लिए जो है वो 116 मार्क्स 116 से 125 तक के मार्क्स अगर आप लाते हैं तो नेट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है और सेम ही क्राइटेरिया आपका जेआरएफ के लिए है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली जो मेन है वो आपकी नॉर्मल कैटेगरी है।
ठीक है। तो अनरिजर्व, EWS, OBC, SC ST, तो इनका क्राइटेरिया आप सभी को आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।